ऐसा निकल रहा मान लो ये पलट जाए। ये लो रुको, इधर आओ, पहले इधर आओ। रिक्शा पलट रहा था भैया, एक मिनट, अब हाँ निकालो निकालो, धक्का दो कार पलटी है, अभी ट्रैक्टर पलटा गया उधर। यहाँ से गाड़ी पलट रही है और वो बहुत बुरा रास्ता हुआ, कई दिन हो गए, पूरी पब्लिक परेशान है। यहाँ का कोई भी आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के कोई नहीं सुनने वाला। यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे, क्या कह रहे हैं? 7 दिन में तो पानी आज निकला ही है। 7 दिन से में पानी भरा पड़ा, आज पानी निकाल रहे हैं। मेरे रास्ते कभी नहीं सुधर सकते, क्या कर रही है तुम्हारी सरकार? जो ये सरकार को देखे यहाँ पे रोज पलटते, सुबह शाम पलटते हैं। हाँ, किसी के हाथ टूटते, किसी के पैर टूटते, कोई नहीं देखता है यहाँ। ये डिपो है, जो लोनी गोल चक्का डिपो है, वहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा है ना। अभी हादसा हुआ थोड़े दिन पहले, बाइक वाला बेचारा बीवी के साथ बच्चे साथ गिर गया। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं पतंगड़। ये जिस जगह मैं आज खड़ा हूँ, ये शिव विहार मेट्रो स्टेशन के पास है और ये दिल्ली सहारनपुर रोड है। ये जिला गाजियाबाद में आता है और कहते हैं ना, जिला गाजियाबाद में एक मूवी का डायलॉग है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब लाठी किसकी है आपको पता, आप कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ये हुंकार भरती की डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार की जगह पर ही मैं खड़ा हूँ। लेकिन इंजन और पहिया दोनों अभी आप देखेंगे गड्ढे में है। ये गड्ढे में अभी जितनी गाड़ियां आती होंगी, ये गड्ढे में गुजर कर इंजन और पहिया दोनों चलते हैं, लेकिन सरकारों को नहीं दिखाई पड़ता, सरकारें मौन रहती हैं। मेरा प्रश्न है कि जिस गाजियाबाद को और जिस दिल्ली को बीजेपी ये कहती है कि हम इसको स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे, आज उसी गाजियाबाद, उसी इस सहारनपुर और दिल्ली मार्ग पर इस तरीके का कचरा। और ये देख रहे हैं, ये बरसात का पानी नहीं है, ये ओवरफ्लो नाला है। आप दिखाइए उधर एक बार, ये टेम्परेरी काम हो रहा है। ये गाद निकाला गया है कचरे नाले का और यहाँ पर रखा गया है, गाद को हटाया तक नहीं गया। जो गाड़ियां आती होंगी, जो लोग आते होंगे, उनके लिए कितना चैलेंजिंग है। ये आए दिन किसी न किसी का दुर्घटना यहाँ होता होगा और ये सड़क इंतजार करता होगा कि आए और किसी को मौत की डाल में लेकर जाए। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। पहले क्या नाम है आपका? विकास राम है सर मेरा। तो आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हूँ सर मैं। इस रोड पर आते जाते हैं? जी, कभी कभी ड्यूटी आता जाता हूँ मैं। बताइए एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत बेकार आता है यहाँ सर, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल। हमारे दिल्ली है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ सर मैं। वहाँ पर बिल्कुल बढ़िया है। जैसे जैसे मैं लोनी गोल चक्कर पार करता हूँ ना, उसके बाद पूरा रोड जब तक मरता नहीं है। ये डिपो है, जो लोनी गोल चक्कर डिपो है, वहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा है ना। अभी हादसा हुआ थोड़े दिन पहले, बाइक वाला बेचारा बीवी के साथ बच्चे साथ गिर गया, उसके टांग में चोट लगी हुई है। अभी तक वो गड्ढा भरा नहीं गया बिल्कुल भी। अच्छा, तो ये बताइए कि ये भरने का काम किसका है? सरकार का, जो इसका यूपी में वही अपने 100 की। और सरकार क्या कर रही है? सो रही है। अब वो जाने क्या कर रही है, बता देख लो। जब तक मरेगा नहीं तो बंदा कोई बता वो लगे पड़े। ये बात सही है, जब तक कोई मरेगा नहीं, जब तक इसमें तब तक काम नहीं होगा। और जो काम भी होगा तो टेम्परेरी। ये जो पानी निकाला जा रहा है, ये कितना दिन चलने वाला है? ये कम से कम 100 टैंकर खड़े हो जाए तब पानी इसका नहीं निकल सकता, तब भी नहीं निकल सकता। एक टैंकर लगाकर पानी कितना निकाला जाएगा? क्या बोल रहे हैं? पानी निकालने से नहीं होगा ना सर जी। कुछ जब बनाए तो थोड़ा सही से बनाए। ये चीज कोई बड़ी काम नहीं है। अगर सरकार सही से ध्यान देना ना तो बढ़िया बन भी सकता है। ये सरकार की नीयत होनी चाहिए। नीयत होनी चाहिए, खाली भाषण देने से नहीं होता। खाली भाषण नहीं देने से होता। कहते हैं तो कि हमारे नेता की नीति, नीयत और नेतृत्व सब क्लियर है। नेतृत्व तो क्लियर है कि हमारी सरकार बनानी है, लेकिन नीयत नहीं क्लियर है। ऐसे लोगों से होगा, जब वोट का टाइम होता है तो दिखाई देते कि हाँ भाई मैं सड़कों पे हूँ। अन्य वो जब वोट खत्म हो जाते, जीत जाते, तो कौन से बिल में घुस जाते पता ही नहीं। कैसे काम होगा? ऐसे काम क्या करें, रोड बनेगा जब तो कम होगा। रोड इतना नीचे बढ़ रहा है। रोड कौन बनाएगा? हम थोड़ी बनाएंगे सर जी। आपका क्या काम है? हमारा काम सीवर साहब का। सीवर साहब का? हाँ। अब ये सीवर साहब का काम है, सीवर भी नहीं साफ है, नाले का पानी सड़क पर है। आज ही नाले का पानी है। अब ये नाले का पानी, अब समस्या यही, अब आप सही पकड़े हैं, सीवर का पानी नहीं है। इसमें दिल्ली नगर निगम कहेगा कि मेरा काम है। हाँ, ये नाला बनना है, नाले से पानी आ रहा है, वो नाला आरसीसी नाला बन रहा है। कुछ वजह समस्या आ रही है, 4-5 दिन में समस्या खत्म हो जाएगी पानी की यहाँ पर। अभी बताइए, 4-5 दिन में अगर दुर्घटना हो जाती है और किसी की मौत हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी क्या पब्लिक लगी, ऑलरेडी पब्लिक लगी। कम से कम अगर रोड चलने लायक नहीं है, अगर रोड, सब कर्मचारी लगे हुए हैं, सब आदमी काम कर रहे हैं, सब डायरेक्शन दे रहे हो। अगर रोड चलने लायक नहीं है तो टेम्परेरी कोई रोड
व्यवस्था करनी चाहिए। तो भाई आज रोड बना बंद करते बढ़िया है। अब पब्लिक मानती नहीं, क्या करूं? पब्लिक समझाना मुश्किल है ना। वहाँ बैरिकेडिंग लगाया गया कहीं, किस पर मत आए। अरे एक्चुअली काफी जाम लग रहा है ना यहाँ पर, जाम काफी लग रहा था। हल्का भी हम डायरेक्शन दे रहे हैं, चलो यहाँ भाई निकल जाओ, ये चीज है। मतलब ये कह रहे हैं कि इंतजार हो रहा है कि किसी का मौत हो यहाँ पर। आदमी यहाँ ऑलरेडी लगे हुए हैं, यहाँ पर आदमी सब है, यहाँ पर सब कर्मचारी है, नगर पालिका के, नगर निगम में चलेंगे आदमी लगे हुए हैं। तो यहाँ विधायक जी भी आए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने संज्ञान लिया है। विधायक जी आए थे। अब पहले ये रोड बननी, उसका ये रोड बनेगी। अब एक साथ रोड बनाते हैं, आदमी पब्लिक बन नहीं जाएगी। देखिए बात ये सुनिए, ये रोड सुनिए, लड़िए मत, ये रोड टूटे हुए कितना दिन हुआ होगा। अब विधायक जी को सूझ रहा है, क्योंकि उनको भी पता है अगले साल चुनाव है ना। काम का प्रोसीजर होता है, कोई भी काम पे प्रोसीजर नहीं होता है। सबको जब पास होता है, टेंडर निकलता है, पास होता है, अचानक को रोड बन जाती है। कोई भी अचानक को पता भाई, उसके लिए सब प्रोसीजर होता है। और जब पास होता है, सब कुछ होता है। जब पास हो रहा है, काम हो रहा है, तब तक जनता मरे जाए, गड्ढे में जाए, पानी में जाए, क्यों मरेगी जनता? ऑलरेडी जनता समाधान। अब यहाँ खड़ा जाओ, अब सुबह से 10 आदमी मना कर चुका है, गड्ढा मत जाओ, तो भी आदमी चला के निकल जा रहा है, क्या करूँ? नहीं, हमको लोगों के पब्लिक जागरूक होना पड़ेगा। जैसे हम पब्लिक, हम भी सब जागरूक होना पड़ेगा। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक कुछ काम होने नहीं। ये बात सही है, पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार भले सोए, सरकार सोए, सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि वोट लेने के लिए जनता क्या होती जानते हैं? भगवान। लेकिन वोट पाने के बाद जनता क्या होती है? नौकर, और कुछ नहीं, नौकर से बड़ा कुछ नहीं। जल्दी रिक्शा निकल रहा है भैया, रिक्शा निकल रहा है, मान लो ये पलट जाए। ये लो रुको, इधर आओ, पहले इधर आओ। रिक्शा पलट रहा था भैया, एक मिनट, अब हाँ निकालो इसको, पहले निकालो, धक्का दो। ये देखो, ये अभी पलट रहा था भाई, 1 मिनट रुकेंगे तो अब आप रुके भले। ये बताइए, रुको। ये लोग मेरे रास्ते कभी नहीं सुधर सकते, क्या कर रही है तुम्हारी सरकार? जो ये सरकार को तुम देखे यहाँ के, अभी मेरी आंखों के सामने पलट रहा था ना, आप लोग बैठे थे। यहाँ पे रोज पलटते हैं, सुबह शाम पलटते हैं। किसी के हाथ टूटते हैं, किसी के पैर टूटते हैं, कोई नहीं देखता है। अभी मैं जब बात कर रहा था तो लोग कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिक्कत बहुत है। यहाँ के लोग ऐसे ही करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दिक्कत सबसे ज्यादा, अगर लोग अच्छे हो तो ये सरकार अच्छी बने। ये होती है कि सरकार का नियत होता है ठीक काम करना। अभी देखते ही देखते दुर्घटना हो रही थी मेरे सामने, आप जरूर देखें कैमरे में कैद है जो काम हो रहा था। लेकिन समस्या यही है कि मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि अगर काम करने का इरादा होता तो काम होता। गड्ढे आप देखते रहिए, कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, वो दिखाओ तो, ये गड्ढे दिखाओ, ये पहली बार गड्ढे दिखाओ, ये इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। अगर गलती से पहिया पड़ता है तो क्या होगा यहाँ आपका हाल? कि टेम्परेरी काम करने से भैया काम नहीं होने वाला, कि हो जाएगा। इसमें भी कोई ना कोई मरीज इंतजार कर रहा होगा कि मैं जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचूं। ये देखिए, ये है, ये वास्तविकता है। और यहाँ के विधायक जो हैं नंद किशोर गुर्जर जी, वो आए थे और अपना देख के ऐसे चले गए आंख मूंद के। इनको ये नहीं पता कि क्या हो रहा है हमारे विधानसभा क्षेत्र में। ये बताइए, ये हाल है। क्या खराब है भाई इस रोड की, पता नहीं कब विकास होगा कब नहीं। हम तो परेशान है भाई। विकास कौन करेगा भाई? विकास तो भाई सरकार ही करेगी। अब सरकार ही नहीं करके दे रही कुछ यहाँ के। आप एक हॉस्पिटल जा रहा है, आप निकल जाइए, एम्बुलेंस जा रहा है, माफ करिएगा क्योंकि उसको मैं रोक नहीं सकता। ये देखिए, ये सरकार की ये जो पोल है ये खोलती है, इसमें कोई मरीज जा रहा होगा, इसको भी इंतजार करना पड़ रहा है इस गड्ढे की वजह से। और इस जो सड़क पर जो नाली और सीवर का पानी पूरा आकर ब्लॉकेज किया है ना, तो रोड किसी को दिख रहा है, बच्चे स्कूल जाने में समस्या हो रही है। ये देखो, ये दुर्घटना को बुला रहा है। अब बताइए, वो रोड छोड़कर इनको ऐसे जाना पड़ रहा है। और अगर गलती से दुर्घटना हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तय होगी? ये है हकीकत, ये उत्तर प्रदेश के लोनी का ये है हकीकत जो दिख रहा है। क्या करें भैया, ऐसे ही होता है। तो सोचिए, अभी अगर दुर्घटना हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो हम नहीं कह सकते इसकी, तो कोई नहीं सुनने वाला, ना तो नेताजी और ना विधायक जी। यहाँ के कोई नहीं सुनने वाला। यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे, क्या करें? 7 दिन में तो पानी आज निकला ही है। 7 दिन से में पानी भरा पड़ा, आज पानी निकाल रहे हैं। हाँ। अभी रोड कितने महीने बाद बनेगा, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेने वाला है। कोई पता नहीं है। संभाल के जाइए, आप लोग संभाल के जाइए, नहीं तो कहीं दिक्कत ना हो जाए। ये देखिए, ये हर क्षण मौत को बुलावा दे रहा है। कभी भी किसी के साथ दुर्घटना हो रही है, मैं दिखा रहा हूँ बार बार, इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आप देखिए। वही कहते हैं कि क्या गड्ढा बहुत है, गाड़ी पलटी जा रही है, यहाँ पर गाड़ी पलटी जा रही है, कार पलटी है, ट्रैक्टर पलटा गया उधर। क्या कह रहे हैं चाचा? यहाँ से गाड़ी पलट रही है,
और वो बहुत बुरा रास्ता हुआ, कई दिन हो गए, पूरी पब्लिक परेशान है। यहाँ का कोई भी आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं है, न है विधायक सुनने वाला, न यहाँ का चेयरमैन सुनने वाला, यहाँ का कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो यहाँ पे सुन ले। अच्छा, तो विधायक जी क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं, वो तो कहते हैं मैं बनवा रहा हूँ, एक साइड बन रही है। एक साइड बन नहीं, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है। हाँ, इलेक्शन की वजह से ये हो रहा है, ये काम तो वैसे नहीं होता। कितने साल से पब्लिक परेशान है, लेकिन ये कोई सुनने को तैयार नहीं। अब ये देखें, इतना पानी भरा हुआ है, मेगा में 10-15 गाड़ियां पलट चुकी हैं, 10-15 गाड़ियां पलट चुकी है पानी के अंदर। तो पानी का निकास करवाया जाए, और ये जब तक ये पानी का निकास नहीं होगा तब तक ये रोड कामयाब नहीं होगी। जब तक पानी नहीं निकलेगा यहाँ का, तब तक रोड नहीं बनेगा। और रोड अगर बनेगा भी ना, तो सबसे पहले जरूरी है कि इस नाले का विकास हो, कि किस तरीके का काम प्रशासन और प्रशासन के लोग और जो नगर निगम के कर्मचारी हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनता मूर्ख है, जनता को रोड डाइवर्जन करके आना चाहिए। ये जनता के लिए रोड बना हुआ डाइवर्जन। तुम डाइवर्जन कहीं लगाए हो? प्रशासन कहीं किए कि नहीं ये रोड अब ब्लॉक है, अभी नहीं जाने लायक है रोड। लेकिन किसी का नजर इस रोड पर नहीं पड़ रहा, सिर्फ हवाई बातें हो रही है। बस उम्मीद हम यही करते हैं कि बतंगड़ के माध्यम से जितने भी लोग देखें, क्योंकि बतंगड़ ऐसा चैनल है जो ग्राउंड रियलिटी पर लेकर आता है। मैं हर जगह पर रियलिटी को दिखाता हूँ, क्योंकि वास्तविकता देखिए आप, ये वास्तविकता है। ये टेम्परेरी जो काम होता है ये वास्तविकता है, और ये जो टेम्परेरी काम है ये परमानेंट हो। जब तक परमानेंट नहीं होगा तब तक, जैसे अभी आपको दिखाया था कि ऑटो पलट रहा था, ई रिक्शा पलट रहा था, एम्बुलेंस से आने जाने वाले लोगों को समस्या हो रही है, जो हॉस्पिटल में जाने के लिए जो बीमार लोग हैं जिनको हॉस्पिटल में जाना है वो समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो बस अब मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ये वीडियो विधायक जी और मंत्री जी के कान की आवाज को तेज से गूंज करे, और जिसे साबित करे कि 2027 का जो चुनाव है वो काम के नाम पर लड़ा जाएगा, ना कि सिर्फ नाम पर लड़ा जाएगा।